रफ को छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रफ को छोड़ जाऊंगा, मैं डूब गया तो शफ को छोड़ जाऊंगा। रह रहा के मुझको पढ़ेंगे वर्क वर्क, मैं तजर्बात के वो जी ने आपने फर्ज के टाइम कभी भी समझौता नहीं किया है। जिस दिन भी जब भी जिसने भी कहा कि ये काम होना चाहिए और वो उसी वक्त कोशां रहते थे, तैयार रहते थे और कभी भी किसी से मैंने इनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखा, नाराजगी नहीं देखी कि मुझे इस वक्त ये करना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन हर वक्त तैयार। जो एक फौजी के अंदर वस्फ होते हैं कि हर वक्त वो अपने साजो सामान तैयार रखता है कि कब और किस वक्त मुझे बॉर्डर पर जाना है, और यही एक हमारे एक सिपाही है, एक फौजी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो इस सिलसिला में मैं मास्टर तारिक महमूद जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने कभी ख्याल रखें। कंफ्यूजन हो रही है, मैं भी महमूद दिन प्रिंसिपल साहब, कदीर साहब, मुश्ताक साहब, तारिक सर और आज के इस पुरस्कार तकरीब के मेहमान ज़िक्र मोहतरम जनाब फादिल्ला फारूक साहब और उनके साथ आए हुए इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं यहाँ 2 रोल प्ले करूँगा। एक तो मेरी फैमिलीज है, लेकिन साथ साथ जो मेरी मादरे इल्मी दरसगाह है, मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीबी समझता हूँ कि अल्लाह का एहसान है कि मैं नाचीज़ भी अपने उस्ताद मोहतरम के साथ, अपने बड़ों के साथ इस स्टेज को शेयर करता। मैं ऑन बिहाफ ऑफ फारूक अंकल जी, अपने रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल फारूक नाज़की साहब का और यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबरान हैं इस इदारे के, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इस मुख्तसर मौके पर बहुत बड़ा जो अपने एफर्ट्स लगा कर प्रोग्राम मुनक्कद करवाया है। अब मुख्तसरन इसलिए कि आज की डेट में हर इंसान बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी है और बहुत सारे मामलात भी हैं, डिपार्टमेंटल भी हैं और डिपार्टमेंटल हक के भी, या फैमिलीज़ के बहुत सारे कुलीग साथी जो है इस दिन पर रिटायर हो रहे हैं और बहुत सारे दोस्त अहबाब ने कार्ड्स भी भेजे हैं जहाँ जाना भी बहुत बनता है। लेकिन फिर भी क्योंकि सर्विस जब इंसान करता है तो एक दिन आना है, एक दिन जाना है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द जॉब। बट ये है कि मैं इनके काम काज पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, वो बहुत सारे साथियों ने मुझसे कबल बताया, ना मुझे इतना ज़ाती तजर्बा है। लेकिन ये मैं सुरिंदर सर के साथ बात कर रहा था तो मुझे उन्होंने कहा तारक जी फारूक साहब लोग वहाँ करोगे, घंटे का रेस्ट किया करो। मैंने कहा सर मैं ये बात नहीं करूँगा, शायद उनका प्रोफेशन है तो मैं इसमें कैसे करता है। नहीं, प्रोफेशन है, एक चीज़ उनमें है वो आपको अडॉप्ट करनी। अब मैंने सोचा पता नहीं कौन सी चीज़ बताएं। उन्होंने कहा कि फारूक साहब में जो पंचुअलिटी है, वो हार्ड वर्किंग स्किल्स है, ये डिपार्टमेंट को पंचुअलिटी एंड हार्ड वर्किंग शोज द लॉयल्टी ऑफ द डिपार्टमेंट, ये मुझे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा सर मुझे सर आंखों पर आपकी बात, लेकिन ये मैं शेयर उनसे नहीं करूँगा। जब भी मैं आता था तो ये अपने प्रोफेशन पर अपने काम पे करना है। हर इंसान का अपना पर्सनल प्रोफेशन है और हर इंसान को चाहिए कि अपने उस प्रोफेशन में दिल से जब काम करेगा, जब मेहनत से काम करेगा तो रिजल्ट अल्लाह ताला बेहतर देता है। तो मैं ज़ाती तौर पर तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं कोई तकरीर वाले डिबेट्स पर नहीं हूँ कि मैं एक छोटा सा दना सा इदारे का खादिम, इनका अजीज़, आप सबका अजीज़ फारूक अंकल की तरफ से तमाम दोस्तों का अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत से जो अरेंजमेंट किए हैं। फिर लास्ट पे बात कहूँगा कि दौरान सर्विस में बहुत सारे मामलात रहते हैं, कभी सीनियर जूनियर छोटे मोटे आपस में, हर जगह का दस्तूर है।
क्योंकि 12-13 साल से मैं भी छोटी सी सर्विस कर रहा हूँ, तो एक क्लस्टर को डील कर रहा हूँ 13 ही साल से। मंडी की 160 स्कूलों का थोड़ा बहुत नॉलेज है, 12-13 क्लस्टर्स है, वहां तक है। लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता है, चलता रहता है एक रूटीन लाइफ में। लेकिन जब ये स्टेज आता है तो स्टेज से ये जरूरी कहना होता है कि हो सकता है हमारे जो बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े साथी हैं, अगर कोई दिल शिकनी है तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए माफ करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट में रहकर बहुत सारी चीजों को फेस भी करना पड़ता है। कुछ मजबूरियां भी बनती है, बड़े आदमी की मजबूरियां भी बनती हैं, तो फिर उसमें कई नाराजगियां भी हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि इनकी तरफ से कि अगर कोई ऐसी दिल शिकनी किसी भी स्टाफ के साथ, कोलीग्स के साथ, तो अल्लाह